आपने उलमा से वो रिवायत सुनी होगी, हम बचपन से कहानी सुनते आए हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि मालिक मेरा जन्नत का साथी कौन है। तो कहा मूसा फलां बाजार में चले जाइए, वहां पर एक कसाब है जो गोश्त काट कर लोगों को बेच देता है, वो आपका जन्नत का साथी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े कि मैं जाकर देखूं तो सही वो क्या करता है। जाकर देखा तो आम सा कसाब था, गोश्त काटता और लोगों को बेच देता, हाँ जो टुकड़ा उसे अच्छा लगता वो अलग कर देता। शाम को जब घर वापस पलटने लगा तो उसने अलग किया, वो गोश्त पैक किया और वो घर की तरफ चल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे हो लिए। वो घर पहुंचा तो जाके शोरबे में खाने को तैयार किया, और जब खाना पक गया रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर भगो कर नरम करता और फिर मोहब्बत से लुकमा बनाकर अपनी बूढ़ी माँ के मुंह में रखता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसका ये अमल देखते रहे। फिर उसने टांगे दबाई, खिदमत की। जब उठकर जाने लगा तो उसकी बूढ़ी माँ ने आसमान की तरफ देखा और उसके बूढ़े लब हिले। बुढ़ापे की वजह से आवाज़ ज़्यादा ना पैदा हो सकी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि तेरी माँ क्या कह रही है। तो उसने कहा हज़रत मेरी माँ बड़ी सादा है, जब शाम रात आकर यूँ इसकी खिदमत करता हूँ तो ये रोज़ाना आसमान की तरफ मुँह करके कहती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथ अता करे। और मैं कहता हूँ माँ तू बड़ी सादा है, कहाँ कोहे तूर पे बैठ के डायरेक्ट रब से बातें करने वाले पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और कहाँ मेरे जैसा आम सा गुनाहगार आदमी। तो माँ ये तो कोई जोड़ ही नहीं बनता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ नबियों के नूरानी झुरमट में जलवा फिरास होंगे और मेरे जैसा गुनाहगार न जाने कहाँ धक्के खा रहा होगा। तो माँ ये तो कोई जोड़ ही नहीं बनता है। लेकिन हजरत मेरी माँ बड़ी सादा है, ये रोज़ाना खुश होकर मुझे यही दुआ देती है और मैं भी इसका दिल रखने के लिए आमीन कह देता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, कहा तुझे फिर मुबारक हो, अर्श के रहमान ने तेरी बूढ़ी माँ के लब कबूल कर लिए हैं और तू ही जन्नतों में मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा किया जाएगा। यार माँ राजी होना, रब जन्नतों में सिर्फ जन्नत नहीं देता, नबियों का साथ भी अता करता है। माँ बाप की खिदमत इतना बड़ा वजीफ। वक्त सिमट रहा है, उलमा ने 3 बातें लिखी हैं और कहा कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि कल क़यामत के दिन उसके माँ बाप उससे राज़ी होकर मुलाकात करें तो उसे ज़िंदगी में 3 काम ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि माँ बाप के हुकूक तो कोई भी अदा नहीं कर सकता, उनके एहसानात इतने हैं कि उनके हक अदा ही नहीं हो सकते। लेकिन 3 काम उलमा ने ऐसे लिखे हैं, कहा अगर कोई शख्स सारी ज़िंदगी इन 3 बातों पर पहरा दे तो अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद है कि कल माशर में अगर कोई कुताही भी होगी तो इन 3 कामों की वजह से माँ बाप राजी हो जाएंगे। और जब माँ बाप राजी हो जाएंगे तो मेरे हुजूर की जमानत है, फरमाया जिसका बाप राजी है मैं मोहम्मद जमानत देता हूं उसका अर्श का रहमान भी राजी है। रब राजी होगा जिसका। और मैं अक्सर नौजवानों से कहता हूं कि कहां कहां भागते हो, कभी किसी बाबे के पास, कभी किसी दामों वाले के पास, कभी किसी पीर जूटे के पास, न जाने कहां कहां दौड़ते फिरते हो। मैं कहता हूं एक बूढ़ा बाबा तुम्हारे घर में भी बैठा हुआ है, कभी उसके पास बैठो, कभी उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, देखना तुम्हें रब वहां वहां से अता करेगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। जमाना तुम्हारे पीछे चलेगा अगर तुम माँ बाप की बात पे चलो। वो किसी ने जुमला बड़ा खूबसूरत लिखा, उसने कहा जो माँ बाप की सुनता है सारा जमाना फिर उसकी सुनता है, और जो माँ बाप की नहीं सुनता फिर उसको सारे जमाने की सुनना पड़ती है। तो जो माँ बाप की सुन लेता है, कड़वी भी हो तो वो हजम कर लेता है, मुस्कुरा के जी लेता है, फिर जमाना उसकी बातें सुनता है। लेकिन जो माँ बाप की नहीं सुनता, उनकी नहीं मानता, तो फिर जमाने को इसको सुनना पड़ती हैं। तो 3 बातें उलमा ने लिखी हैं। कहा कि पहली बात, कसरत के साथ माँ बाप के लिए बख्शिश और मगफरत की दुआ की जाए। माँ बाप जिंदा हों तब भी, माँ बाप वफात पा जाएं तब भी। और जो शख्स माँ बाप की बख्शिश की दुआ करता है, मेरे हुजूर फरमाते उसके रिस्क में कभी बेबरकती नहीं आती, अल्लाह ताला उसको रिस्क की फरावानियाँ अता करता है।